गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट सेकंड, जिसका नाम है इलास्टिसिटी। ठीक है, अब देखो इलास्टिसिटी क्या होती है। अगर हम कोई भी मटेरियल्स लें, ठीक है, उसकी वो प्रॉपर्टी अगर जिसके कारण वो क्या करें, अगर हम उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, कोई भी बॉडी ले लिया, कोई भी मटेरियल ले लिया, अगर उसके ऊपर हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो इसकी शेप और साइज में क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, तो जो शेप और साइज में एक्सटर्नल फोर्स की वजह से चेंज होगा वो उसका क्या करती है, अपोज करती है। मतलब उसका क्या करेगी, वो ऑब्जेक्शन करेगी या फिर अपोज करेगी। ठीक है, और अगर हम वो एक्सटर्नल फोर्स उस पे से रिमूव कर दें, हटा दें, तो वो मटेरियल क्या आ जाएगी, अपने इनिशियल पोजीशन में वापस आ जाएगा। पार्टिकल के इसी जो प्रॉपर्टी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। देखो लिखो, द प्रॉपर्टी ऑफ materials the property of materials oppose change in oppose change in our shape and size when we can apply any external force and if we can remove this force, materials return in our इनिशियल पोजीशन या फिर रियल पोजीशन। ठीक है, इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। क्या कहलाएगी, इलास्टिसिटी। नेचर में कोई भी मटेरियल इलास्टिक, प्योर इलास्टिक या रियल आइडियल इलास्टिक पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो स्ट्रेस, कि स्ट्रेस क्या होती है। ठीक है, कि व्हाट इज स्ट्रेस। इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। अगर हम स्ट्रेन के अंदर इक्विलिब्रियम की कंडीशन की बात करें कोई भी मटेरियल में, तो उसके अंदर क्या होगा, एक इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स या फिर इसको कहेंगे इलास्टिक फोर्स उसके अंदर प्रोड्यूस होगा पर यूनिट एरिया के अंदर, उसे क्या कहेंगे हम, स्ट्रेस। ठीक है, तो स्ट्रेस क्या होता है, एक टाइप का फोर्स। द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, या फिर उसको हम क्या कहेंगे, और इलास्टिक फोर्स। क्या कह सकते हैं, इलास्टिक फोर्स प्रोड्यूस इन पर यूनिट एरिया ऑफ any material in equilibrium condition due to strain is called स्ट्रेस। क्या कहलाएगा, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को हम क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस क्या हो गया, फोर्स, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट अपॉन एरिया, ये क्या कहलाएगी, स्ट्रेस।
अब देखो, बेसिकली 3 टाइप्स की स्ट्रेस होती हैं। कितने टाइप्स की होती हैं? 3। देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, तो फर्स्ट देखो कौन सी होती है। फर्स्ट होती है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होती है? देखो, मान लो हमने कोई वायर ले लिया, फिर या कोई स्ट्रीट डोरी ले ली हमने, ठीक है। ये मान लो हमने वायर ले लिया। अब अगर हम इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करें तो इसकी लेंथ क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। मान लो ये डेल एल से क्या हो गई? इंक्रीज। तो जो इसका एरिया है, जो सरफेस एरिया है, ये इसके अंदर क्या होगा? इसके अपोजिट ये इंक्रीज हुई है, इसका क्या करेगा? ये अपोज करेगी, ठीक है। तो क्या करेगा? ये अपने वापस इनिशियल कंडीशन में आने की ट्राई करेगा। तो उसकी वजह से इसके अंदर क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा, इंटरनल फोर्स प्रोड्यूस होगा जो इसको अपनी इनिशियल पोजीशन में लाने की ट्राई करेगा। उसी को हम क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहेंगे। क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लिखो, इफ वी कैन अप्लाई एक्सटर्नल force, if we can apply external force in the direction of length, in the direction of length, then produce restoring force per unit area of surface area is called longitudinal स्ट्रेस। क्या कहलाएगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या हो गया? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस फोर्स F पर यूनिट एरिया, F अपॉन A। अगर इसके डायमेंशन देखें, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स का न्यूटन, एरिया मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब सेकंड देखो, सेकंड क्या होगा? नॉर्मल स्ट्रेस। क्या होगी? नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। अगर हम कोई भी अगर मटेरियल लें या फिर कोई भी रिजिड बॉडी या कोई भी बॉडी लें, ठीक है, जो इलास्टिक है, उसके सरफेस के ऊपर क्या लगाएं? हम फोर्स लगाएं। जो उसका सरफेस है उसके ऊपर हम फोर्स लगाएं तो उसके अगर वॉल्यूम में चेंज हो जाता है तो फोर्स लगाने से क्या हो जाए? उसकी वॉल्यूम में चेंज हो जाए। तो उसकी वॉल्यूम में चेंज होने की वजह से उसके अंदर क्या होगा? एक रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा उसके पर यूनिट सरफेस एरिया से, और उसे ही हम क्या कहेंगे? नॉर्मल स्ट्रेस। क्या कहेंगे? नॉर्मल स्ट्रेस। देखो, इफ वी कैन अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स in the perpendicular direction of surface, in the perpendicular direction of surface. Due to this change in volume, then produce
then produce restoring force पर यूनिट एरिया। क्या होगा? रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ड्यू टू, किसकी वजह से? ड्यू टू अपोज ऑफ चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम में चेंज का क्या करेगा वो? अपोज। ठीक है, is called normal stress। क्या कहलाएगा? नॉर्मल स्ट्रेस। और इसको भी किससे डिनोट करेंगे? F/A न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस को किससे डिनोट करेंगे? F/A न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखो, थर्ड है टेंजेंटियल स्ट्रेस, या इसको बोलता है शेयरिंग स्ट्रेस। क्या बोलेंगे? टेंजेंटियल स्ट्रेस, या फिर क्या बोलते हैं? शेयरिंग स्ट्रेस। ठीक है, अब देखो, मान लो अगर हम कोई भी मटेरियल ले रहे हैं और उसके टेंजेंट के अकॉर्डिंग, या टेंजेंटियल क्या लगा रहे हैं? फोर्स किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, मतलब उसका जो सरफेस है नीचे वाला उसको तो फिक्स रख रहे हैं और ऊपर वाले पे क्या लगा रहे हैं? टेंजेंटियल फोर्स लगा रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होगा? डिस्टोर्शन प्रोड्यूस होगा इसकी शेप के अंदर। उस डिस्टोर्शन के अपोजिट उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा? एक इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा। उसे ही हम क्या कहेंगे? टेंजेंटियल स्ट्रेस कहेंगे। क्या कहेंगे? टेंजेंटियल स्ट्रेस। देखो, इफ वी कैन अप्लाई टेंजेंटियल force on the body produce distortion and the internal force and the internal restoring force produce per unit area due to the oppose of this distortion is called tangential stress। क्या कहलाएगा? टेंजेंटियल स्ट्रेस कहलाएगा। ठीक है, अब देखो स्ट्रेन। नेक्स्ट टॉपिक है, क्या है? स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होती है? ठीक है, व्हाट इज स्ट्रेन? देखो, स्ट्रेन क्या होती है? अगर कोई भी बॉडी के अंदर अगर हम कोई भी डिफॉर्मेशन फोर्स अप्लाई करें तो उसकी शेप और साइज के अंदर जो रेशनल चेंज होता है उसी को हम क्या कहेंगे? स्ट्रेन कहेंगे। और ये क्या होगी? एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो क्या होगी स्ट्रेन? स्ट्रेन इज ए रेशनल चेंज इन shape and size of any body due to the deformation force। किसकी वजह से? डिफॉर्मेशन फोर्स की वजह से।
इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड स्ट्रेन। क्या होगी वो, स्ट्रेन होगी। ठीक है, ये क्या है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी। क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इट इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, अब देखो स्ट्रेन कितने टाइप्स की होंगी, स्ट्रेन भी स्ट्रेस की तरह 3 टाइप की होती है। ठीक है, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। ठीक है, अब फर्स्ट देखो कौन सी होगी, फर्स्ट होती है लॉन्गिट्यूडनल, स्ट्रेन। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होती है, उसकी लेंथ में चेंज, तो क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। ठीक है, क्या होगी, लेंथ में चेंज किसके रिस्पेक्ट में, विद उसकी इनिशियल लेंथ के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी, मतलब मान लो लेंथ में चेंज हो गया एल, स्मॉल एल, और इनिशियल लेंथ होगी उसकी कैपिटल एल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो सेकंड, वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होगी, चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल वॉल्यूम। क्या होगी, चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डेल वी मान लो वॉल्यूम में चेंज, और वी मान लो उसका इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो थर्ड, इसको बोलते हैं शेयरिंग स्ट्रेन। ठीक है, तो शेयरिंग स्ट्रेन क्या होगी, इसको डिनोट करते हैं फाई से। किससे डिनोट करते हैं, फाई। मतलब अगर शेयरिंग स्ट्रेन की बात करें तो हम क्या मानेंगे, फाई, या फिर हम इसको लिख सकते हैं tan फाई। ठीक है, अब मान लो हमने एक बॉडी ली है, ठीक है, वो क्यूबिक टाइप्स की। ठीक है, अब मान लो इसकी ये ए बी, ये सी और ये डी। इस जो नीचे वाली है ई एफ जी एच। ठीक है, अब ई एफ जी एच को तो हम क्या रख लेंगे, फिक्स रख लेंगे। ठीक है, ये फिक्स है। अगर हम ऊपर वाले सरफेस ए बी सी डी के ऊपर अगर हम क्या लगाएं, टेंजेंटियल फोर्स लगाएं, तो ये क्या हो जाएगी, अपने जगह से स्किप हो जाएगी, और मान लो ये पोजीशन इस पे आ जाएगी। तो मान लो ये आ जाएगा ए डैश, ये डी डैश, ये बी डैश और ये सी डैश। ठीक है, ये क्या आ गया इसके अंदर, डिस्टोर्शन। और मान लो ये जितना डिस्टोर्स हुई है, मान लो ये क्या है, फाई एंगल से। किसने से हुई है, फाई एंगल से। और मान लो इसकी जो एक लेंथ है, एक सरफेस की लेंथ कितनी है, एल, और ये डिस्टोर्ट हुई है, मतलब जितना इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आया है वो मान लो क्या है, डी एक्स। तो शेयरिंग स्ट्रेन क्या हो जाएगी, tan फाई अगर हम डिनोट करें तो ये जाएगी डेल एक्स अपॉन एल। ठीक है, या फिर हम इसको फाई से भी क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। सॉरी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे, उसने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को क्या किया था, डिफाइन किया था। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा,
इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, स्ट्रेस है वो स्ट्रेन की क्या होगी, प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो ये लॉ किसने दिया था, हुक्स ने दिया था। क्या होगा, अकॉर्डिंग टू हुक्स in limit of elasticity, stress is proportional to strain। ठीक है, this is called हुक्स लॉ। ठीक है, दैट मीन्स क्या होगा, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएं तो क्या आएगा, देखो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई इंटू स्ट्रेन। ठीक है, या फिर E इज इक्वल टू देखें तो क्या आ जाएगी, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और ये E ही क्या कहलाता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। E इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या कहलाएगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब देखो इलास्टिसिटी मॉडुलस कितने होंगे, ये भी कितने होंगे, 3 टाइप्स के होंगे। ठीक है, तो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, अब फर्स्ट देखो, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब यंग मॉडुलस देखो, इलास्टिसिटी क्या होगा, अगर हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो देखें तो वो क्या कहलाएगा, यंग मॉडुलस। क्या होगा, ठीक है, इन लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी द रेशियो ऑफ longitudinal stress and longitudinal strain is called Young's modulus of elasticity. It is denoted by y। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होगी, F अपॉन ए, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होती है, स्मॉल l अपॉन कैपिटल L। तो ये क्या बन गई, F L अपॉन स्मॉल l इंटू ए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो सेकंड, उसको बोलते हैं बुल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये किस किस का रेशियो हो जाएगा, ये रेशियो हो जाएगा वॉल्यूम नॉर्मल स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेस का, और इसको डिनोट करते हैं के से। किससे डिनोट करते हैं, के से। तो के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम
स्ट्रेन। ठीक है, तो नॉर्मल स्ट्रेस F अपॉन ए और वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होती है, डेल V अपॉन V। ये क्या आ जाएगा, V अपॉन ए F अपॉन डेल V। और F अपॉन डेल V क्या होता है, फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, प्रेशर। तो K इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, PV अपॉन डेल V। ये दो टाइप्स के होंगे, एक तो क्या हो सकता है, नेगेटिव आ सकता है और पॉजिटिव। नेगेटिव तो जब अगर वॉल्यूम क्या हो, डिक्रीज हो रहा हो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा हो तब इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। और अगर हम बुल्क मॉडुलस का इनवर्स देखें तो उसको क्या कहेंगे, कंप्रेसिबिलिटी। क्या कहेंगे, कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, कंप्रेसिबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 अपॉन के, मतलब बुल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये हम आइडियल गैस के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। जो बुल्क प्रेशर है या बुल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसका, अगर आइडियल, अगर आइसोथर्मल भी हो सकता है, आइसोथर्मल भी ले सकते हैं और एडियोबेटिक भी ले सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो पॉइजन रेशियो, या फिर हिंदी में इसको बोलते हैं पोआसो अनुपात। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या है, पॉइजन रेशियो। सॉरी, एक और रह गया ना, स्ट्रेन, मॉडुलस और रिजिडिटी, जिसको बोलते हैं, लास्ट रह गया जो मॉडुलस है, जिसको बोलते हैं हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, ये क्या होता है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, ईटा से। किससे डिनोट करते हैं, ईटा। तो जो शेयरिंग स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन क्या कहलाएगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, तो ये क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, F अपॉन ए, और स्ट्रेन को हम किससे डिनोट करते हैं, फाई से। तो F अपॉन ए अपॉन फाई। फाई क्या होता है, F अपॉन ए, और फाई होता है डेल एक्स अपॉन एल। तो इसको सोल्व करेंगे तो ईटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, FL अपॉन ए डेल एक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग देखो, पॉइजन रेशियो, जो इसको हिंदी में बोलते हैं पोआसो अनुपात। क्या होगा, पोआसोस रेशियो। ठीक हो, अगर हम किसी के ऊपर कोई भी, जैसे हम वायर ले लें, उसके ऊपर अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें तो उसकी लेंथ में तो चेंज होगा ही होगा, साथ में जो उसका डायमीटर है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसकी वजह से उसके अंदर कितनी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से कितनी स्ट्रेंथ प्रोड्यूस हुई, 2। कौन कौन सी, एक को बोलेंगे लेटरल स्ट्रेंथ और एक को बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ। तो देखो, इफ we can apply external force in direction of length of any wire। ठीक है, the force produce change not only in length but also produce change in diameter या फिर width, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, diameter, which is perpendicular to this force, जो कि उसके क्या होगा, फोर्स के परपेंडिकुलर। तो इसके अकॉर्डिंग कितनी स्ट्रेंथ प्रोड्यूस होंगी, 2। तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस
according to this, two types of strain produce in wire. ठीक है, मान लो हमने एक वायर ले लिया, ठीक है, ये अब इसकी लेंथ हमने कितनी ले ली, एल ले ली। कितनी लेंथ ले ली, एल। ये क्या हो गई, इसकी लेंथ, ठीक है, और ये क्या हो गया, इसका डायमीटर। अब इसके अंदर क्या हो गया, लेंथ इंक्रीज हो गई। मान लो ये क्या हो गई, इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया है, तो ये इसकी डायमीटर डी, और ये चेंज होके डायमीटर इतना हो गया, तो ये कितना होगा, डी माइनस डेल डी, ठीक है, और ये लेंथ चेंज होकर कितनी हो गई, डेल एल इंक्रीज हो गई, ठीक है। अब देखो कितने टाइप्स की, दो टाइप की स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी। वन तो क्या होगी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वो तो क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन यही है, इसी में चेंज हो रही है, तो चेंज इन लेंथ इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स अपॉन इनिशियल लेंथ इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को किससे डिनोट कर देंगे, अल्फा से। किससे डिनोट कर देंगे, अल्फा से। नेक्स्ट है लेटरल स्ट्रेन। क्या है, लेटरल स्ट्रेन, ठीक है, इसको डिनोट करते हैं बीटा से। तो ये क्या हो जाएगी, फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चेंज इन डायमीटर, तो चेंज इन डायमीटर perpendicular to direction of force upon initial diameter, perpendicular to direction of force, ठीक है। अब देखो हमें क्या देखना है, पॉइजन रेशियो। तो पॉइजन रेशियो को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, ठीक है, पॉइजन्स रेशियो इसको डिनोट करते हैं सिग्मा। तो सिग्मा इज इक्वल टू होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा, पॉइजन रेशियो। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को हम डिनोट करते हैं, सॉरी लेटरल स्ट्रेन को हम डिनोट करते हैं बीटा से, और लॉन्गिट्यूडनल को डिनोट करते हैं अल्फा से, ठीक है। तो सिग्मा क्या हो गया, बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है, क्या हो गया, बीटा अपॉन अल्फा। अब बीटा लेटरल, तो बीटा इज इक्वल टू क्या है, डेल डी अपॉन डी, और अल्फा इज इक्वल टू क्या है, डेल एल अपॉन एल होता है, ठीक है। तो देखो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो गया, डेल डी अपॉन डेल एल अपॉन एल। एक साथ लिखेंगे तो डेल डी अपॉन डेल एल और एल अपॉन डी, ये क्या हो गया, सिग्मा। इसी को क्या कहेंगे हम, पॉइजन रेशियो। और इसकी जो वैल्यू होती है, कोई भी मटेरियल इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 to 0.5। इसकी वैल्यू हमेशा -1 से 0.5 के बीच की होती है। आज के लिए इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।